रिकॉर्डिंग आपको शेयर करने के प्रयास करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे मिल जाता है ठीक है सर। तो उससे कवर ठीक है। करिए और अभी क्लास रोज करिए, ठीक है। हाँ, देखिए अभी ठीक। अभी देखिए चार के चारों लोग क्या किए हैं, चारों लोग का मॉडल रेडी हो गया। हाँ सर, मेरा रेडी नहीं हुआ सर। हाँ, तो इनको मैंने रैबिट फैमिली दिया था। रैबिट फैमिली में इनको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दिया था, इन्होंने तैयार कर लिया। हो सकता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी तैयार कर लिया होगा, मंडे को मॉक होगा तो उससे आइडिया लगेगा कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपका तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं गाइस कि पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है कंपनी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इसका मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। रीजन ये है कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, हो सकता है भूल जाओ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपको एक वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, जिसका नाम है canva.com, ठीक है। कहाँ जाना है गाइस, canva.com पे जाना है, ठीक है। canva.com पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इसको पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आप कैनवा से बना सकते हैं, पीपीटी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैनवा आज के टाइम में ज़्यादा अच्छा है, तो कैनवा पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। और क्लिक करते ही आपका तुरंत यहाँ पर ये एड्स ऑन कर लेगा आपको, ठीक है। ये देखिए एड्स ऑन हो गया आपकी अकाउंट, ठीक। अकाउंट एड्स ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको एक तो होता है प्रो वर्जन, एक होता है बेसिक वर्जन। तो अभी हम लोग प्रो वर्जन नहीं यूज करेंगे क्योंकि उससे पैसे ज़्यादा लग जाएंगे आपके। हमारे पास प्रो वर्जन है, फिर भी हम बेसिक पे ही कर रहे हैं जिससे आपको भी सेम टू सेम रहे, ठीक करने के लिए, ठीक है। और अब देखिए जैसे कि कुछ लोगों ने आपके ही सीनियर्स हैं, इन्होंने डिजाइन शेयर किया, जैसे कि सैफ है। अब ये सैफ का पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साफ साफ, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है पोर्टफोलियो, देख रहे हैं कितना बेहतर बनाया इन्होंने, ठीक है। देखिए, तो ये पोर्टफोलियो देखिए, ये भी जस्ट बैच में है, ये आपकी फैब बैच के हैं, सैफ साथ फैब या जैन जैन बैच के साथ। ये देखिए ऐसे ही अपने को बनाना अच्छा लग रहा होगा आपको भी देख के कि हाँ यार इन लोगों ने काफी अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही पोर्टफोलियो हमें बनाना है, कैसे, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर कई ढेर सारे ऑप्शन है, योर स्टोरीज और जो मोबाइल वोबाइल के लिए लोग इंस्टाग्राम वगैरह के लिए बनाते हैं वो सब। बट आपको वो सब नहीं बनाना है, आपको आना है प्रेजेंटेशन पर। कहाँ आना है गाइस, प्रेजेंटेशन पर आइएगा। और प्रेजेंटेशन पर आने के बाद इस तरीके से आपके पेज खुल जाएंगे। इसमें से आप सर्च कर लीजिएगा अपना पेज, आपको क्या चाहिए डिजाइन में। आपको बिल्डिंग्स का डिजाइन चाहिए गाइस, ठीक है। तो जब बिल्डिंग का डिजाइन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च करिएगा बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग में देखिए यहाँ पर जहां पर ये स्टार बना रहेगा प्रो रहेगा, ये पेड रहता है, ठीक है। तो आपको सजेशन दूंगा कि आप पेड वाला मत यूज करिएगा क्योंकि उसमें आपको पे करना पड़ेगा कुछ डॉलर्स, ठीक है। और वैसे मेरे पास है ये देखिए इसके फ्री वाला है, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ये भी फ्री वाला है, इससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि बाद में तो आप इसके अंदर सब चेंज ही करने वाले हो, तो पेड और फ्री का कोई सेंस बनता नहीं है। अभी के लिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने जस्ट फर्स्ट पेज को ऐड किया यहाँ से, देखिए फर्स्ट पेज आपका रेडी हो गया बिल्डिंग का, ठीक है। इसके बाद आप पेजेस ऐड कर लीजिए ढेर सारे। कुछ बिल्डिंग्स आपने रेंडर किए होंगे, ठीक है। तो जो रेंडर किए हैं आपने बस वो ले लिया। अब मेरे पास रेंडर किया हुआ फाइल है, मुझे सर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे देख लेता हूँ, यहाँ से कुछ बिल्डिंग्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे से आपसे एक बिल्डिंग में ये ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने ये बनाया है, ठीक है। और ये मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, डेस्कटॉप पे ले लिया, ठीक है। फिर मैंने ये माना कि आपने एक बिल्डिंग ये बनाया होगा। अब ये रेंडर फाइल जिसके पास रहेगा उसी का अच्छा रहेगा, उसका जल्दी जल्दी हो जाएगा इस। मान लिया आपने एक मॉडल ये बनाया होगा, मान लिया एक मॉडल आपने ये भी बनाया होगा, या फिर और अच्छा देखना है तो थोड़ा सा और ये ले लो, ठीक है। ये आपने बनाया, ठीक है, सपोज वैसे बनाएंगे नहीं ये, ठीक है। एक आपने स्कैपर्स बनाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग्स बनाई थी, क्या बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा ये बनाते हैं, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग्स, और ये ले लिया। ये नहीं सेव होगा क्योंकि WEP फाइल में है, तो इग्नोर कर दीजिए, ये तो जस्ट हम लोग सैंपल के लिए ले रहे हैं। बस एक आधा और ले लीजिए बहुत है। सपोज आपने ये बनाया,
ये भी खुलेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसके साथ ये वाला ले लेते हैं। ऐसे ये देखिए डब्ल्यू फाइल है, तो डब्ल्यू फाइल जो होती है वो सेव नहीं होती है गाइस। ठीक है, मतलब जेपीजी नहीं रहेगी तो नहीं होगा, वो ये जेपीजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने 5-6 मॉडल्स ले लिए जो आपने रेंडर करके रखे होंगे, पीछे जो भी आपने सीखा होगा उसमें रेंडर किया होगा आपने। ठीक है, अब इनको हमको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करेंगे गाइस? जैसे कि पोर्टफोलियो में अभी आपके जो सीनियर है सैफ, अब इन्होंने देखिए क्या किया, वही टेम्पलेट ले लिया और उसके बाद देखिए इन्होंने अपना नाम वगैरह लिख रखा है ना, और फिर इन्होंने अपने स्किल्स रखा है। तो अगर आप चाहें, तो अगर आपकी भी सेम स्किल है तो आप चाहें तो इनको कॉपी भी कर सकते हैं। जब भी कॉपी करिएगा इसको, तो कॉपी करके पहले नोटपैड में लेके जाइएगा। मान लीजिए कहीं से अगर आपको लगता है कि इनका ये कंटेंट अच्छा लगा, या फिर पोर्टफोलियो मैंने कई लोगों का आपको दिया हुआ है, तो उसमें से कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं करना है। कॉपी पेस्ट जैसे कोई कंटेंट आपको लगता है कि हाँ यार ये कंटेंट अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको पहले नोटपैड पे लेते आइएगा और नोट पे लेके पेस्ट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद कॉपी करके जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से सपोर्टिंग तरीका बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आपने लिखा पोर्टफोलियो। ठीक है, और इसके बाद इसको आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने अपना यहाँ पर डाल दिया नाम, इंजीनियर XYZ। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए, आपने हटा दिया। यहाँ नहीं चाहिए, हटा दिया। ये नहीं चाहिए, हटा दिया। यहाँ अपना मेल आईडी अगर दिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये लीजिए, ये टेक्स्ट होता है गाइस। टेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर मेल आईडी आपको जो भी XYZ जो भी आपको मेल आईडी है ले लीजिए, और मेल आईडी लेने के बाद ऐसे लगा दिए। अब ऐसे लगा रहे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पट्टी नहीं है। ये पट्टी होता तो सही रहता। तो इस पट्टी को बोलते हैं गाइस एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जो कि यहाँ रहेगा, यहाँ आएंगे तो आपको पट्टी बहुत ढेर सारी मिल जाएंगी। आपने सपोज यही ले लिया, ये कर दिया। एक कलर रखिएगा दोनों का। तो आपने अपना नाम लिख दिया, अपना ईमेल आईडी लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पे आइए। अब यहाँ पर आपको जो आपने रेंडर्स कर रखे हैं, ठीक है, फिलहाल आपको सेकेंड पेज पर ये सब लिखना है जो ये कंटेंट है। अब ये कंटेंट मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पेज पर मान लीजिए आपको अभी इमेज ऐड करने हैं अपने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके लिए आप आइएगा यहाँ पर गाइस अपलोड्स पर। कहाँ आइएगा? अपलोड्स पे। अब देखिए मेरे पास कई ढेर सारी बिल्डिंग्स, क्योंकि हमारे तो दिन भर का काम है, तो बिल्डिंग्स कई ढेर सारे बच्चों ने बनाए हुए हैं, तो ये हमने ले लिए। सपोज यही बिल्डिंग ले लीजिए। ठीक है, ये शायद गूगल की इमेज है, हमने लिया और इसको लेके ऐसे ऐसे करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, आपका एक पेज रेडी हो गया, एक ये रेडी हो गया, एक ये रेडी हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। आपने कहा सर मैंने ये भी बनाया है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आपने अगर बनाया, इसके 4 व्यू बनाए हैं आपने, तो इसको 4 व्यू में भी कर सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट और फ्रंट व्यू है, एक आपको राइट व्यू चाहिए, तो देखिए राइट व्यू ले लीजिए। फिर आपको एक चाहिए लेफ्ट व्यू, अगर अलग अलग व्यू है तो। ठीक है, और एक चाहिए आपको टॉप व्यू। इमेजिन करिए कि टॉप व्यू है, ये व्यू है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक ही मॉडल के अलग अलग व्यू भी तैयार कर सकते हो। ये हो गया। इस तरीके से आपके एक ही मॉडल के अलग अलग व्यू आपने तैयार कर दिया। ये पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे सेंसिबल चीज़ें करनी है तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। इनको रोटेट करना है थोड़ा सा तो ये ऐसे कर सकते हैं। इनको ऐसे ही रखना है, रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ डिज़ाइन भी रहे सर, तो आप डिज़ाइन पर आ जाइएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी डिज़ाइंस रहेगी, जैसे कि ब्लैंक रखने से अच्छा है आपने उस पर डिज़ाइन डाल दिया यहाँ पर से ये वाला। ठीक है, और इससे यार वो छिप गया वो एक, ठीक है जाने दो, क्योंकि कॉपी करेंगे तो एक ही व्यू कॉपी होने वाला है इसका। फिर उसको कर सकते हैं, फिर ऐसे करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। ये ऐसे कर दीजिए और फिर उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट फिर से करना पड़ेगा, बस इतना सा मेहनत आपका बढ़ेगा।
और इसके बाद इसको कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल भी करिए। अब आप अलग अलग व्यू कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो अब आपका क्या बैकग्राउंड में चाहे तो आप बिल्डिंग का भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको छोटा बड़ा, समय खूब लगेगा इसको बनाने के लिए, आपको करीब करीब 10 से 15 घंटे लगेंगे। ठीक है। ये मत सोचिए कि जितना फास्ट मैं बना रहा हूँ आपको बन जाएगा, अभी आपको हाथ सेट करने में समय लगेगा। इस हमें तो दिन भर का काम और स्पीड में कर सकते हैं, ये आपके समझाने के लिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको समय लगेगा हाथ सेट करने में। एक बार आपने क्या किया, इसका फ्रंट व्यू, लाइट व्यू, लेफ्ट व्यू ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। तो एक पेज सपोज आपने ये बना दिया। एक और पेज चलते हैं, जिस पेज पर आपने दिखाया कि आपने कुछ अच्छे अच्छे रेंडर किए हैं। अभी मैं उन रेंडर को गूगल से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर गूगल पे गया मैं, और वहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे गया। अभी जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है, ये लिया। जो जो डाउनलोड किया बस यहाँ पर डाउन देखो, आपके पिक्चर्स ऐसे ले आने हैं आपको। ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब सपोज एक डाउनलोड हो गया है, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। एक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। टेक्स्ट पे जाइए, ऐड हेडिंग। अब देखिए इसमें कई ढेर सारे टेक्स्ट स्टाइल हैं। ये मोटा लिखेगा, ये थोड़ा थिक, ये थोड़ा और थिन। तो और इसके बाद ये कुछ स्टाइल्स में है। यहाँ पर ये प्रो वाला लेंगे तो पेड रहेगा, बाकी सारे ये फ्री हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से ले लिया ये वाला। ठीक है। और इस बिल्डिंग का नाम आपने कुछ भी दे दिया XYZ करके, या फिर ऐसा डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट 1। हो गया। ठीक है। आप और अच्छा लिखना चाहते हैं, देखिए पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है गाइस, जितना समय देंगे। ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि बिल्टअप एरिया इतना था, ये G+20 है, जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे दीजिए और बेहतर होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिर आपने क्या बोलते हैं, क्योंकि अपलोड कर रखे हैं तो वहाँ पर अपलोड रहेगा, बस आपको ले आना है। सपोज आपने ये लेके आए और ये ले आके आपने लगा दिया ऐसे करके। ठीक है। फिर आपको लगा कि अगल बगल जगह बहुत खाली है, तो आप चाहें तो एक दूसरी इमेज भी ले आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसको ऐसे खींच सकते हैं। थोड़ा बहुत खींचने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे इसको एक्स्ट्रा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपका ये मॉडल अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा रहेगा। वही व्यू एक साइड से दूसरे साइड से ऐसा दिखे तो अच्छा रहे। और इसके बाद फिर आपने कहा एक और मॉडल ऐड करना है सर मुझे। आपका मॉडल ये है, ऐड कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट का नाम पता है आपको तो नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं पता है तो बता सकते हैं कहाँ पर प्लेस्ड है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5। ठीक है। उसके बाद और प्रोजेक्ट ऐड करने हैं आपको, सिर्फ 50-60 पेज आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आके आपने ऐड कर दिया कोई और बिल्डिंग्स है क्या यहाँ पे गाइस। ठीक है। एक बिल्डिंग ये है। ठीक है, अपने एक स्टूडेंट ने बनाया था। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ले लिया ऐसे। ठीक है। बेहतर आइडिया के लिए आप ढेर सारे पहले पोर्टफोलियो देखना। ठीक है, जैसे मैंने एक पोर्टफोलियो आपको यहाँ दिखाया। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या अलग कर दिया, छोटी छोटी चीज अलग कर दिया, जैसे कि देखो रेविट आर्किटेक्चर 3D मॉडल समरी अलग कर दिया ना। कैसे कर सकते हैं ये, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरे पेज, आपको मैंने 15-20 पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, देख लीजिए आराम से। ये देखिए क्या दिखाया इन्होंने, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। तो ऐसे अच्छा हो गया। इसमें क्या दिखा दिया, जस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, फ्रंट टेलीविजन, मतलब एक ही प्रोजेक्ट को 5-6 पार्ट में। अब देखिए चौधरी प्रोजेक्ट को ही पहले यहाँ पे लिख दिया नाम एलिवेशन, फिर देखो उसी प्रोजेक्ट को, चौधरी प्रोजेक्ट को ही नाइट व्यू दे दिया, साइड व्यू दे दिया, यूनिक व्यू दे दिया, और ये व्यू दे दिया। ऐड करने का मेथड आपने देख ही लिया अभी जस्ट। ठीक है, जैसे आपने ऐड किया वैसे यहाँ पर भी ऐड है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग। अब 5 स्टोरी बिल्डिंग को भी देखो यहाँ पर एक एक व्यू दे दिया 5 स्टोरी बिल्डिंग बना के। अब देखो उसी का दूसरा व्यू, नाइट व्यू दे दिया, उसी की प्लानिंग दे दिया, उसी का टेरिस गार्डन दे दिया, उसी का कुछ इस तरीके से व्यू बना के दे दिया। मतलब एक ही ड्राइंग को ढेर सारा एस्टिमेट कर देना। उसके बाद अगर आपको एस्टिमेशन आता है तो ठीक, नहीं तो अभी रहने दीजिएगा। इसमें अच्छी चीज़ें बाद में कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं आप।
तो एस्टिमेशन भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आपने एक प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। फिर आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। आपने कहा सर मुझे क्या बोलते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स का मुझे अभी इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, एक और दिख रहा है ये वाला, ये ले लिया। अब आपने कहा सर आपके स्टूडेंट्स जो अभी इन्होंने सैप में बनाया है बड़े अच्छे रेंडर हैं, मेरे पास इंस्केप नहीं है। ऐसा भी होगा कुछ लोगों के पास इंस्केप सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं अच्छा रेंडर कैसे करूँ, राइट है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर कुछ फिल्टर्स हैं, इनको यूज कर लेंगे थोड़ा सा इमेज आपका बेहतर हो जाएगा। कैसे, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिट फोटो, एडिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ फिल्टर्स दिखेंगे, वैसे तो बहुत से एडजस्टमेंट भी है, जैसे कि थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना, इसको बात बता दो, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर आइए, अब ये तो पेड है, जो बैकग्राउंड रिमूवर वगैरह है ये सब तो पेड है, तो इनको छोड़ दीजिए और आप आइए डायरेक्ट फिल्टर्स पे। अब यहाँ कई ढेर सारे फिल्टर्स हैं गाइस, तो फिल्टर्स पे क्लिक कर देना। अब देखो आपको अगर ऐसा रखना है इमेज तो ये, अब देखिए अभी जो आपका ये इमेज देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा मैं फॉलो कर रहा हूँ, देखिए कितना बेहतर हो जाएगा। ये देखिए लाइटिंग बढ़ गई ना, ये देखिए आपके करंट वाले को और बेहतर कर दिया इसने। फिर आपने कहा सर ये ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, और भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इस तरीके से जो व्यू आपको चाहिए वो व्यू आप ले लीजिए और उसको डन कर दीजिए। आपने कहा सर वॉर्म में देखना है मुझे, देख लीजिए वॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा ये, और उसके अलग अलग कैपरी देखेंगे, ये ऐसे व्यू देखेंगे। मतलब आपके सिंपल मॉडल को ये थोड़ा सा बेहतर बना देगा। ऐसा नहीं समझ आएगा कि आपका रेंडर अच्छा नहीं हुआ है। सर मुझे कूल चाहिए, कूल कर लो। अभी अप्लाई किसी को नहीं किया, जस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ऐसा चाहिए व्यू, आपको ऐसा दिखाना है व्यू, ठीक है, और ऐसा दिखाना है व्यू, कर लीजिए। या फिर आपने कहा सर मुझे ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखा, मतलब आपको इस फिल्टर को चेक करना है, ये आपका काम है। विंटेज फॉर्म में दिखाना है, कुछ झोपड़ी जैसा कुछ बना रहे तो विंटेज दिखा दीजिए उसको। एक पेज तो आपका ऐसा बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये व्यू कई लोग यूज करते हैं, कई लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो इसको आप यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है, सिंपल, ठीक है। या फिर एक ऐसा व्यू दिखा दिया, इसके बाद एक इसका रियलिस्टिक व्यू दिखा दिया। अब उनको सोच, जो पोर्टफोलियो देखे उसको लगे यार ये कहाँ से आ गया व्यू, बट आपका एक कॉपी बन गया ये। अब ये कॉपी ये लिया, उसके बाद आगे एक और पेस्ट कर दिया ऐसा। सेम मॉडल को हमने क्या किया, यहाँ तो हमने ये भी दिखाया, यहाँ पर इनको रियलिस्टिक दिखा दो। और भाई साहब, ठीक है, यहाँ जाओ और यहाँ आ गए, और इसी मॉडल को आपने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया। या फिर ये वाला मुझे अच्छा लगा था, ये वाला, ये दिखा दिया। अब क्या होगा, अब लोग देखेंगे एक ही मॉडल दो तरीके से दिखने लगा आपका, ये आ गया। फिर आपको और कुछ चेंजिंग करनी है, ऐसे आइए, देखिए इतने ढेर सारे फिल्टर्स हैं। ये सब तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है। मुझे बेसिकली ये सिंपल वाले पसंद है, या फिर ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा पसंद है वैसा करिए। उसके अलावा गाइस, इनको फिल्टर के अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपको कई ढेर सारी फिल्टर भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उनकी इंटेंसिटी देखिए, कम कर दिया मैंने, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि शैडो इफेक्ट, ठीक है। अगर आप शैडो लगा देंगे, ये जनरली जैसे कि कुछ लिख रहे हैं वहाँ शैडो, इस पे शैडो अच्छा लगेगा। सेलेक्ट करिए इसको और एडिट करिए, और यहाँ पर आके शैडो ले लिया। अब देखिए यहाँ पट्टी बन गई, ठीक। अब ये पट्टी कम चाहिए, कम कर दो, ठीक है। और अच्छे से समझना, इसको हटा दो, ध्यान से देखना। अभी ये मैंने इस इमेज को, ये सादा इमेज था अभी, अब इसको मैं बेहतर करने के लिए सेलेक्ट किया, एडिट किया, और यहाँ पर आके अब इसे गेम ही खेलना है, सब आप लोग करते हैं ऑलरेडी अपने मोबाइल में, ठीक है। ये देखिए पट्टी बन गई। अब ये पट्टी आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा हो जाए, ऐसा कर दीजिए, ड्रॉप बना दीजिए। ये देखिए ड्रॉप वन साइड हो जाएगा। आउटलाइन बना दीजिए, अगल बगल आउटलाइन बन जाएगा। आउटलाइन बड़ा करना है, आउटलाइन छोटा करना है, या फिर मीडियम रखना है, ठीक है। ब्लर करना है, ये देखिए ब्लर जैसा आउटलाइन हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस तरीके से आप आराम से इसके अंदर एंगल्स देना है, एंगल्स भी दे सकते हैं। वो जो आपके ये अंदर बन रहा है उसका एंगल है, ठीक है। तो कुल मिला के आप सेलेक्ट करके इनके शैडो भी दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं गैस, और क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं। फोटो सेलेक्ट करके आएगा, तो ये हो गया एक इफेक्ट। अब ऐसे ये इफेक्ट है, ऐसे ब्लर इफेक्ट है, ठीक है।
अब ब्लर इफेक्ट में आपको अगर थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर लेंगे, आप चाहते हैं कि आपका ये पेड़ जो है थोड़ा सा ब्लर हो जाए। अब देखिए ये ब्लर हो गया। अब वो लोग सर ये कहाँ यूज में आएगा? कोई मॉडल आपका कम अच्छा दिख रहा है, कोई पोर्शन उसका ब्लर कर दीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ब्लर कर दीजिए। ये देखिए ब्लर कर दिया हमने, ठीक है। होल इमेज को ही ब्लर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इमेज ही आपका ब्लर हो जाएगा, उसको भी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए जितना बढ़ाना हो। ये देखिए पूरा ब्लर ब्लर, बट इसका कोई सेंस नहीं है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। और भी इफेक्ट्स हैं कैसे इसके अंदर, जैसे कि ऑटो फोकस ब्लर इसमें है, तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका, ठीक है। ऐसे करके अब धीरे धीरे ये फोकस बनाएगा। इसके अलावा, ठीक है, अब ये सब बहुत यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका मन करेगा तो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत से फिल्टर्स हैं। अब फिल्टर के बाद अब आपको सपोज और थोड़े से चीज़ जानना है इसके अंदर, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में होता है कि पूरे इमेज को एडजस्ट करना है या कोई बैकग्राउंड को केवल एडजस्ट करना है पीछे के, या फिर पूरा। तो पूरे को हमने कहा टेम्परेचर इसका बढ़ा के देखें, ये देखो एक ही इमेज है, उसको बेहतर आप कर सकते हैं। रेंडर अच्छा नहीं हुआ तो भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टिंट कर दिया या फिर एकदम से ऐसा कर दिया, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्राइटनेस कम लग रही है आपके रेंडर में जो आपने रेविट से किया हुआ है तो बढ़ा दीजिए, ज़्यादा लग रही तो कम कर दीजिए। देखिए कितना अलग अलग व्यू आ गया। इससे अच्छा तो ये वाला व्यू दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है घटाना है, ठीक है। शेडो, ठीक है, देखिए ऐसे मतलब अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप अलग अलग इसमें शार्पनेस, क्लैरिटी, सारी चीज़ों को बढ़ा लीजिए और बढ़ा के इसको बेहतर कर लीजिए। क्रॉप करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी जहाँ तक है आपको। क्रॉप इन द सेंस कि चाहते हैं आपकी मुझे केवल इतना पोर्शन सर देखना है और इधर से केवल इतना पोर्शन मुझे देखना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। ठीक है, स्मार्ट क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए अब वन बाय वन में करना है, वन बाय इसमें करना है, इसमें करना है, या फिर कैंसिल करना है। बाकी इसको सेलेक्ट करके फ्लिप कर सकते हैं गाइस, इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लिप भी हो जाएगा आपका। इसको एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट मतलब जैसे पेज खुले तो कैसा दिखे वो, ठीक है। तो जैसे कि आपने कर दिया राइस तो ऐसा दिखेगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब हर पेज खुलने से पहले उसके अंदर एनिमेशन डाल दीजिए, ठीक है। अब आप ऐसा डाल देंगे अगर इसको एनिमेशन हो गया, पड़ गया एनिमेशन, ठीक है। ऐसा डाल देंगे तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा डाल देंगे ऐसा बन जाएगा। जैसा आपको एनिमेशन चाहिए, अब ऐसा चाहिए ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर क्या बोलते हैं एनिमेशन डाल सकते हैं। ये लाइन आपकी होती है इस बॉर्डर स्टाइल्स की। बॉर्डर आपको ऐसे करना है, बॉर्डर आपको ऐसे करना है, पेज का बॉर्डर, ठीक है, ऐसा करना है या ऐसा करना है। इसके बहुत थिकनेस बढ़ानी है बॉर्डर की, बहुत कम करना है। कॉर्नर को राउंड करना, थोड़ा सा ऐसा करना चाहते हो आप, ये देखिए ऐसा आ जाएगा। जितना बैठेंगे इसके साथ आप उतना ज़्यादा चीज़ें इसकी क्लियर होंगी आपको। आपने कहा सर ये जो इमेज आपने स्टार्टिंग में बताया, मैं चाहता हूँ ये इमेज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट और हो जाए, ये चीज़ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, बहुत हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ जाना, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जितना आप बढ़ा देंगे, ये देखिए कम दिखने लगा, ये देखिए ये हो गया। और इसके बाद एलिमेंट्स के अंदर कई ढेर सारे एलिमेंट्स रहते हैं गाइस, जैसे एरो है, टेबल है। अभी बैठ के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सारे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स आप चाहें अपने यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। डिज़ाइन में हजारों टेम्पलेट्स हैं, जो टेम्पलेट्स आपको पसंद आए वो टेम्पलेट्स इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ब्रांड से कोई मतलब नहीं है आपका। फाइल अपलोड करने के लिए बता ही दिया आपको, इस तरीके से फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब फाइल आपका बन जाए, मतलब रेडी हो जाए, तो आपको सिंपल यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाइएगा पीडीएफ, और ये करके आप ये देखिए जो जो इमेज आपने यूज़ किया था सब आ गया है पीडीएफ, और इसके बाद जस्ट डाउनलोड कर देना है आपको, ठीक है। और डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, योर डिजाइन कंटेंट प्रीमियम कंटेंट। कोई मैंने गलती से प्रीमियम चीज़ ले लिया है इसके अंदर, ठीक है। प्रीमियम मतलब जो पेड होगा, तो ये मांगेगा पैसे, देखो ये मांग रहा है 75 रुपये।
मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे फ्री वाला ही दे दो। तो ये डाउनलोड अ फ्री वाटरमार्क, ये ले लिया। ये हो गया पेज आपका, ये हो गया, ये हो गया। इसमें बहुत समय देना पड़ेगा आपको गाइस, कम से कम 7 से 8 घंटे। ये हो गया, 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 ये हो गया। यस, इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर देना है। और फाइनल व्यू क्या आएगा, ये देखिए, जैसे कि सुभाषिस का देखिए। अब इन्होंने क्या किया, ये वाला मॉडल उठाया, यहाँ पर एक पट्टी बना के पट्टी की भी ब्राइटनेस को घटा दिया। अब देखिए समय कितना दिया इन्होंने, फिर अभी वो पोर्टफोलियो लिखा, 15 बार इसमें कनेक्शन किया। अभी देखो इसी पेज को कॉपी किया, यहाँ पर इस इमेज को, इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया एकदम से। और यहाँ पर अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, ये मिल आपको दे चुका हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर के लोगो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड करके ऐसे लगा देना है। इसके बाद फिर भी टेक्निकल नॉलेज, जो जो इनके पास इन्होंने डाला हुआ है सब आप भी देख सकते हैं, सबने डाला हुआ है जितने लोग का दिया है। स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन, और ये जो टेबल है ये आप वर्ड पैड में बनाइएगा, मतलब अपने एमएस ऑफिस में बनाइएगा, डायरेक्ट कॉपी कर दीजिएगा, पूरा टेबल ही कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी हो गया आपके प्रोजेक्ट्स के नाम। फिर उसके बाद देखिए G+1 प्रोजेक्ट इन्होंने डाला हुआ है, उसका आर्किटेक्चर व्यू डाला हुआ है, अलग अलग व्यू यहाँ पे डाल दिया। फिर दूसरा व्यू दिखाया है। अब इसके बारे में देखो डिटेल में एक्सप्लेन कितना किया हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी, जैसे कि यहाँ देखो इन्होंने पट्टी लगा दिया कि रेविट आर्किटेक्चर प्लस इंस्केप से यूज हुआ है, ठीक है। फिर ये क्वांटिटी शेड्यूल कर दिया, फिर ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अपार्टमेंट इन्होंने बना दिया, फिर उसका प्लानिंग दिखा दिया, फिर उसका एलिवेशन, मतलब आपको हर एक व्यू दिखाना है। एलिवेशन दिखा दिया, फिर उसके बाद सेक्शन दिखा दिया। आप लोग सर ये कैसे दिखाते हैं, तो जो आपकी रेविट की जो फाइलें बनी हुई हैं, सपोज ये जो फाइल है अभी एक एमईपी की फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को मुझे दिखाना है, तो मैं इसके एलिवेशन व्यू में चला जाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए एलिवेशन व्यू आ गया है। यहाँ पर एक टूल होता है गाइस, स्निपिंग, बहुत तेजी से बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, इतना जल्दी याद नहीं होगा। न्यू करिएगा, और यहाँ से ये देखिए आपकी इमेज स्नैप हो जाएगी, हो गई। और होने के बाद यहाँ पर सेव एस पे क्लिक करिएगा। आपका इमेज नंबर सपोज ये 1 है, क्या है, इमेज नंबर 1 है, सेव कर दीजिए। फिर आपने कहा मैं चाहता हूँ सर कि मैं इसको साउथ डायरेक्शन से भी दिखाऊं, ये देखो साउथ डायरेक्शन है, और यहाँ से दिखाना है आपको, तो यहाँ दिखाइए, क्लिक किया, ये मॉडल है आपका। आप इमेज जितना स्क्रीनशॉट लेना चाहे वहां पर भी क्रॉप कर सकते हैं, करके ये कर दिया, ठीक है। ये किया, हमने कहा ये 2 नंबर फाइल है जो हम ऐड करेंगे, हो गया। इस तरीके से आपने कहा सर मुझे 3D भी दिखाना है, ठीक है। अब 3D में मुझे ऐसा नहीं दिखाना है, मुझे इसके अंदर इसको सैडेड व्यू करना है, ये लीजिए सैडेड व्यू कर लीजिएगा, ठीक है। आपने करना है मुझे वायर फ्रेम करना है, ये वायर फ्रेम ले लीजिए, ऐसा भी दिखा सकते हैं और अच्छा दिखेगा कि हाँ इन्होंने ट्रांसपेरेंसी से अपने काम को किया हुआ है। फाइन में देखना है, एक छोटी छोटी चीज भी दिखने लगेंगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रेंडर भी दे सकते हैं। कुल मिला के पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, जितना समय देंगे उतना बेहतर आपका पोर्टफोलियो बनता चला जाएगा। अभी सामने ही आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है कि सर ये चीज कैसे करेंगे, कुछ भी पूछना है अभी तक, क्योंकि मंडे को पूरा नहीं बनेगा, मंडे को लगभग बनेगा, फिर उसके अंदर और चीजें एड्स ऑन करेंगे कि ये गड़बड़ है ये सही है, फिर इसको ठीक करके फाइनल कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में कि सर अगर ये करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। शाहिल समझ में आ गया क्या? जी सर, समझ में आ गया। ओके, चलिए साहिल को बस बोलिए। अभी पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कोई प्लान्स नहीं है सर, बस वही करना है अभी। ओ वो तो मैंने ठीक है, मेन तो वही है, ठीक हाँ है। सर, और अभी इसके थोड़े बहुत हैं, एक दो छोटे छोटे हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं सर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है बहुत वो। हाँ, नहीं तो सैटरडे संडे क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जो सिंपल्स मॉडल हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए और उनको बेटर कर लीजिए, ठीक है। और ठीक है। बेटर करके तब उसको ऐड करिए, तब जाके उसके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। पूजा आपको कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, बन जाएगा। हाँ जी सर। ओके, तो सैटरडे संडे पूरा डेडिकेशन से आपको बैठ के गाइस यही बनाना है। मंडे को अगर ये बन गया तो समझिए बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि
रिज्यूम बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, कवर लेटर में ज़्यादा, क्योंकि भाई दिया ही ये फॉर्मेट, नाम पेस्ट करना है केवल, आधा घंटा बहुत है। और मंडे से हम लोग क्या करेंगे गाइस, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। और मल्लिकार्जुन आपको समझ में आ गया ये चीज़? यस सर। ओके। इमरान? यस सर। यस। ओके। ठीक है, अब गाइस हम लोग देखने चल रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड ये है कि अगर आपके पास इंस्केप, किसके किसके पास है इंस्केप? मेरे पास है। है सर। है, वेरी गुड, तब तो हाँ है, जी। बहुत अच्छा है। मल्लिकार्जुन आपके पास है? नहीं, सपोर्ट नहीं हो रहा है सर। इमरान आपके पास है क्या? नहीं है सर, मेरे पास सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता? नहीं करता सर। तब आपको क्या बोलते हैं, वो जो मैंने फिल्टर बताया ना तुम्हारे लोग के हाँ लिए जी। बताया था कि फिल्टर से इमेज की क्वालिटी, वो नो डाउट थोड़ा तो डाउन रहेगा ही, है ना? जी सर। तो उतना मैनेज हो जाएगा, बट फिल्टर से काफी देखो हेल्प मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस अब सर। वो थोड़ा सा करके देख लोगे तब आइडिया लगेगा। और जिसके पास नहीं है तो वो वीरे भी कर सकते हैं। फिलहाल वीरे रेविट का बहुत अच्छा तो नहीं दिखा मुझे, बट ट्राई करने के लिए आप वीरे को भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बेस पे आप इसके पाता है तो आप कर ही लोगे। तो मंडे को हमें आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो दिखाएंगे, और क्या पढ़ना है चलिए वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और आप पढ़ के आएंगे उसको। तो मंडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा और पोर्टफोलियो देखा जाएगा। तो आइए चलिए से देखते हैं। तो मंडे को गाइस क्या पढ़ना है हमें, हमको हमने आपको एक पेज दिया था पढ़ने के लिए लास्ट क्लास में। गैस ये हम चाहेंगे कि मंडे तक ये हमारे पास खत्म हो जाए, मतलब फिर हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करें। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत जल्दी नहीं, आराम से करिएगा। मैंने आपको इसका पेज नंबर 1 बनाया था, पढ़ाया था। ठीक है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, साहिल के लिए। साहिल कल ये इसका पेज नंबर 1 पढ़ाया गया था। और पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2, इसमें कुछ है नहीं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैसे बताना है वो बताया गया था। व्हाई शुड हायर यू, व्हाट्स योर वीकनेस, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स, अबाउट कंपनी की आप नेक्स्ट कंपनी जिसके यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ क्या आपसे पूछा जा सकता है, करियर गोल्स, हाउ डिड यू हायर दिस अबाउट दिस रोल, एंड व्हाई डू वी ज्वाइन दिस कंपनी। इस तरीके कॉमन क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए थे। और ऑटो कैड के कुछ बेसिक्स आपको दिए गए थे पढ़ने के लिए, और मैंने पढ़ा भी दिया था आपको कि डायमेंशंस क्या होते हैं और रेविट क्या होता है। और इसके साथ ही साथ आज आप, कल आपको दिया था मैंने पेज नंबर 8 पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा पेज नंबर 8। ठीक है, अब आज आपको क्या करना है, इसके साथ पेज नंबर 9 पढ़ना है गाइस। बहुत ज्यादा अंदर नहीं है, छोटा छोटा चीज है। बी में कवर कितना देंगे, कॉलम में कवर, अब देखिए कितनी छोटी चीज है ना। एज ए इंजीनियर हमें ये सब पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता रहता है बहुत लोगों को। ठीक है, आपको कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है, एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लैपिंग कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं, बीम में कितना प्रोवाइड करते हैं, स्लैब में कितना प्रोवाइड, कितनी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है ये। स्टील हमें कितना कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, बीम कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलम फुटिंग्स कितना प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थियोडोलाइट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद M5 का मिक्स प्रोपोर्शन, M15 का मिक्स प्रोपोर्शन, M7.5 का, M20 का, M25 का, सबका मिक्स प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। तो बस पेज नंबर 9 आपको पढ़ना है। पेज 8 में उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, कल मैंने पढ़ाया भी था थोड़ा सा और आपको दिया भी था घर से पढ़ने के लिए। तो टुडेस टास्क इज जस्ट रीड पेज नंबर 9। और पूरा समय आपको कहाँ देना है गाइस, पोर्टफोलियो पर। किसी की भी ये ना कहना कि पोर्टफोलियो बना नहीं सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मंडे से आपको सिखाना स्टार्ट कर दूँ अप्लाई करने का। क्योंकि अप्लाई करने के बाद 15 दिन कम से कम गाइस लगता है रिस्पॉन्स आने का। और मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा कि मैं आपको 1 महीने के अंदर पढ़ा के अगर आपकी कहीं प्लेसमेंट हो जाती है, इज बिग सक्सेस फॉर मी। आई जस्ट वांट कि आप मंडे को रेडी रहिए अप्लाई करने के लिए। मेथड बताऊं जिससे मैं, आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बीम के डायमेंशंस क्या होते हैं, बीम क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एलओडी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि रेविट का एडवांटेज क्या है। ठीक है, आप सर रेविट को बार बार क्यों सिखा रहे हैं, तो भाई रेविट इज द मल्टी डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आर्किटेक्चर वर्क भी किया जा सकता है, स्ट्रक्चर्स वर्क भी किया जा सकता है, एमईपी वर्क भी किया जा सकता है।
उसके अलावा पैरामेट्रिक कंपोनेंट इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा रिपीटेशन इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं कम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार में ही फिनिशिंग व्यू अच्छी आ जा सकती है। लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइनिंग कर सकते हैं। नो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ यहीं पर डिजिटली ही कर लेना है। चाहे शेड्यूलिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे प्लानिंग हो, सब पेपर पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसी कोई भी चीज होगी जो अच्छी है, उसके कुछ न कुछ तो बुराई भी होती है। ऑफ कोर्स होती है। क्या होती है, आइए देखते हैं। रेविट के लिमिटेशन होती है गाइस कुछ। क्या लिमिटेशन है गाइस? लैक ऑफ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। ठीक है, बार बार कंट्रोल जेट करने पर ये थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, गलत दिखाने लगता है। उसके अलावा लार्ज फाइल साइज, रेविट में कुछ भी बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ मॉडल बने हुए हैं, बहुत हैंग कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत छोटा सा मॉडल है ये, बट पर्याप्त मात्रा में हैंग कर रहा है। और इसका साइज देखेंगे तो लगभग ये 5-6 MB का होगा आराम से। टाइम कंज्यूमिंग वाइल फैमिली क्रिएशन, इसके अंदर जो फैमिली क्रिएशन होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है गाइस, वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। उसके अलावा सम कमांड्स रिक्वायर्ड क्लोज लूप एंड सिंगल प्रोफाइल। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्लैब बनाना होगा आपको। आप सबको पता है स्लैब जब बनाते हैं तो पूरा स्लैब नहीं बनाएगा, वहां बताएगा कि क्लोज है, सॉरी क्लोज नहीं है, खुला है। तो आप उसको पूरा क्लोज करोगे तभी जाके बनता है। तो ऐसे कई चीजें, जैसे कि रूफ है, रूफ भी अगर कहीं से क्लोज रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, रिक्वायर्स हाई इंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपका लैपटॉप बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर रेविट सही से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये है कुछ इसके लिमिटेशंस। अब बात करते हैं रेविट सॉफ्टवेयर के कितने बच्चे हैं। क्या, रेविट सॉफ्टवेयर के कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर बच्चे मतलब, एक्चुअली रेविट एलिमेंट जो पूरा डिफाइन हुआ है उसके 3 प्रमुख बच्चे हैं। एक का नाम है मॉडल एलिमेंट, एक का नाम है डाटम एलिमेंट, एक का नाम है व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट। रेविट का जो पूरा परिवार है उसके 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों के अपने बच्चे हैं, जैसे कि मॉडल एलिमेंट के 2 बच्चे हैं, एक का नाम होस्ट है, एक का नाम है मॉडल कंपोनेंट। क्या है? होस्ट, मॉडल कंपोनेंट। आप इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा पूरा रेविट इसी में है, इस ग्राफ में। ठीक है, कैसे? होस्ट मतलब जो आगे आके काम को करे। तो देखिए वॉल है, सबसे आगे आता है, फ्लोर, रूफ, सीलिंग। और एक दूसरा उसका छोटा भाई है, इसका नाम है मॉडल कंपोनेंट, जो मॉडलिंग को बेटर करता है। जैसे कि कार के अंदर क्या, पहिया, ठीक है, चाबी, वैसे डोर, विंडो, फर्नीचर, स्टेयर्स, ये सब क्या करते हैं, उसको बेटर करते हैं। तो देखिए मॉडल एलिमेंट के 2 बच्चे होस्ट और मॉडल कंपोनेंट, और होस्ट के 4 बच्चे वॉल, फ्लोर, रूफ, सीलिंग, और मॉडल कंपोनेंट के डोर, विंडो, फर्नीचर, स्टेयर। इतने से आप पूरी मॉडलिंग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आप बोलोगे सर लेकिन और लोगों के घर में जरूरत पड़ती है, यस। जैसे कि डेटम एलिमेंट, इनके 3 बच्चे हैं। एक का नाम लेवल्स है, जो आप लोग आजकल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वगैरह वगैरह। ग्रिड्स, जो आपने रेवी स्ट्रक्चर में किया होगा कॉलम बीम पे लगाने के लिए। तीसरा, रेफरेंस प्लेन। क्या? रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या करता है गाइस? रेफरेंस प्लेन, आपको सपोज आपको वॉल के ऊपर कोई डिजाइन करना है, तो पहले उसके लिए रेफरेंस लेते हैं ना, रेफरेंस प्लेन, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये डेटम एलिमेंट के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं गाइस? डेटम एलिमेंट्स के पार्ट हैं। अब बात कर लेते हैं व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट की। किसका? व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट। तो व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स का मतलब होता है गाइस, इसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है एनोटेशन एलिमेंट, एक का नाम है डिटेल एलिमेंट्स। ठीक है, एक का नाम क्या है? एनोटेशन एलिमेंट, एक का नाम क्या है? डिटेल एलिमेंट्स। एनोटेशन के 4 बच्चे हैं। ठीक, आप बोलोगे सर इसमें तो पूरा रेविट आ गया। यस, डायमेंशनिंग एनोटेशन एलिमेंट का पार्ट है, टैगिंग एनोटेशन एलिमेंट का पार्ट है, सिंबल्स एनोटेशन का है, टेक्स्ट ये भी एनोटेशन का है। डिटेल की बात करें तो डिटेल लाइन जो है वो भी एनोटेशन की है, फील्ड रीजन भी डिटेल इसी का डिटेल्स का है, और 3D डिटेल और 2D डिटेल कंपोनेंट ये भी एनोटेशन का है। आपसे इंटरव्यूअर कैसे पूछेगा गाइस इसमें? तो इंटरव्यूअर पूछेगा विच वन इज डेटम एलिमेंट। तो उसमें दिया रहेगा वॉल, फ्लोर, लेवल्स, स्टेयर्स। तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि डेटम एलिमेंट मतलब ये जो डेटम का काम करे। ठीक है, मॉडल का कोई काम करे, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट आर द होस्ट एलिमेंट्स। अब आप सोचोगे सर मॉडल एलिमेंट पता है, डेटम एलिमेंट पता है, स्पेसिफिक एलिमेंट पता है, होस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो एक्चुअली वो इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बताना था वॉल, फ्लोर, रूफ, सीलिंग्स। ठीक है, विच वन इज मॉडल कंपोनेंट? फर्नीचर्स, वॉल, फ्लोर, रूफ, भाई फर्नीचर।
तो आप मॉडल लैंग्वेज, तो ऐसे करके इसको रट लेना है कि रेविट के अंदर पूरा उसका खानदान जो है वो इन 3 बच्चों से शुरू हुआ, पहले इनसे शुरू हुआ, फिर ये 3 बच्चे, फिर इनके बच्चे, फिर इनके बच्चे, खत्म। उम्मीद करता हूँ इन बच्चों का पूरा श्रृंखला आपको समझ में आया होगा। तो इसको घर पे गाइस एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आर्किटेक्चरल एलिमेंट का काम क्या होता है? ये सर रेविट आर्किटेक्चर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पूरा पोर्टफोलियो में हमें ये सब ऐड क्यों करना है? तो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आर फॉर एस्थेटिक पर्पस, लुक के लिए, डिजाइन के लिए आर्किटेक्चर पर्पस को यूज, एलिमेंट्स को यूज करते हैं। बात करें अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट की, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर लोड वेरिंग इन विच वी कैन ऐड रेनफोर्समेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होते हैं गाइस? जिसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं रेनफोर्समेंट को, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जो कि आप लोगों ने फर्स्ट डे ही मैंने आपको टेस्ट दिया था, बीम कॉलम फुटिंग स्लैब में स्टेयरकेस में रेनफोर्समेंट ऐड करने के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया भी था। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल मास, टाइटल ब्लॉक और एनोटेशन सिंबल्स कैसे बनाना है। फाइल में जाके न्यू में जाके कॉन्सेप्चुअल मास आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको पूरा गुम्मद जैसा कुछ बनाना है तो कॉन्सेप्चुअल मास ले सकते हैं। इन सब छोटे छोटे यूज के लिए ग्लास का कुछ वॉल जैसा बनाना है वहां पर ले सकते हैं, कर्टेन वॉल जैसा कुछ डिजाइनर बनाना है वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है गाइस असेंबली, ठीक है। असेंबली क्या होती है? असेंबली एक तरीके की जस्ट लाइक अ इंस्टेंट पैरामीटर, आप लोग इंस्टेंट पैरामीटर यूज किए होंगे। एक टाइप पैरामीटर होता है, एक इंस्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट पैरामीटर के अंदर। तो इफ वी मेक द मल्टीपल कॉपीज, अगर हम लोग ढेर सारे कॉपी बना लें और एडिटेड अ सिंगल असेंबली, उसमें सपोज आपने 4 कॉलम बनाए हुए इंस्टेंट पैरामीटर से, 4 कॉलम बनाए हुए हैं, देन अगर उसमें से एक कॉलम का साइज आप अगर क्या बोलते हैं बढ़ा रहे हैं, तो बाकी तीनों चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये टाइप पैरामीटर होता तो क्या होता है गाइस, कमेंट करिए आप, देखते किसको पैरामीटर पता है। इंस्टेंट पैरामीटर में 4 कॉलम बनाया, एक कॉलम की टाइप आपको साइज बदल रहे हैं, तो एक ही बदल रहा है, बाकी चारों स्टॉप रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर टाइप पैरामीटर होता तो क्या होता? सभी चेंज होते सर। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग जो है वो टाइप पैरामीटर का एक सिंबल है, जस्ट लाइक टाइप पैरामीटर। इफ वी मेक मल्टीपल कॉपीज, एडिट अ सिंगल ग्रुप, देन चेंज इट ऑल ग्रुप, ठीक है। एक कॉलम को चेंज करते हैं, सारे कॉलम चेंज हो जाते हैं। ये है टाइप पैरामीटर और इंस्टेंट पैरामीटर का बहुत बड़ा अच्छा सा डिफरेंस भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। आइए आगे की दुकानों में चलते हैं। आप बोलोगे सर ये कभी देखा नहीं मैंने, आज देख लेंगे आप, उसे देखा होगा, मजाक कर रहा हूँ। पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स में गाइस अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो 2 पैरामीटर रहता है, एक तो रहता है आपका फैमिली पैरामीटर और एक रहता है आपका शेयर्ड पैरामीटर। क्या? एक रहता है फैमिली पैरामीटर और एक रहता है शेयर्ड पैरामीटर। इतना अच्छा है रेविट कि ये यहीं पर बता देता है कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। अगर फैमिली पैरामीटर से कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो कैन नॉट अपीयर इन शेड्यूलिंग एंड टैगिंग, शेड्यूल में ये दिखाएगा नहीं। सपोज आप कॉलम बनाए फैमिली पैरामीटर से, आप सोचें कि उसका लेंथ और डेप्थ आपको शेड्यूल करते समय दिखाई दे, बीबीएस बनाते समय दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा। टैगिंग क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? व्हाट इज टैगिंग? यहाँ पर टैग लिखा हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर जो हम टैग करते हैं, जैसे डूअर को टैग करते हैं। एग्जैक्टली कॉलम को टैग करते, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैगिंग। शेयर्ड पैरामीटर क्या होता है गाइस? तो देखिए शेयर्ड पैरामीटर कैन बी शेयर्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड फैमिलीज, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको और उसको शेड्यूलिंग और टैगिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस? शेड्यूलिंग और टैगिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रेविट खुद ही मेहरबान है और वो आपको बता देता है कि हाँ इनके बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। और ये एक्सपोर्ट टू क्या है? ये ओपन डाटाबेस, ठीक है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब ये ओपन रहता है कि किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो इसको, एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको, मतलब एक बार सेट पैरामीटर बना लिया किसी दूसरे फाइल में भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर नाम डाल दीजिए फाइल का, आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ पर लिखा भी है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो ओडीबीसी। फैमिली पैरामीटर्स होता क्या है? यहाँ तो आपने सर दिखा दिया, मुझे समझ में आ गया, बट होता क्या है मुझे नहीं पता है। तो देखो यूजर डिफाइन ओनली इन फैमिली, कोई चीज बना रहे हो उसी के अंदर आपने बता दिया फैमिली पैरामीटर है, जैसे लाइक कॉलम। कैन नॉट अपीयर इन शेड्यूलिंग टैगिंग,
रिपोर्ट पैरामीटर ओनली इन इंस्टेंस पैरामीटर ओनली, ठीक है। रिपोर्टिंग अगर देखना है इसको तो केवल इंस्टेंस करेंगे तो उसमें रिपोर्ट दिखा देगा। अभी अभी टाइप पैरामीटर पढ़े तो मुझे लगता है इसको जरूरत नहीं है, बट देख लीजिए। द टाइप पैरामीटर वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम ऑल एडिट टाइप। आप इसको क्या कर सकते हैं गाइस, चेंज कर सकते हैं। एक को चेंज करेंगे सब चेंज हो जाएंगे। आफ्टर चेंजिंग वन इट्स ऑल इक्वल, जितने हैं सब चेंज हो जाएंगे। तो आपको पता ही है टाइप पैरामीटर। इंस्टेंट पैरामीटर अभी भी जस्ट बता दिया ऊपर। एक चेंज करेंगे दूसरे चुपचाप बैठे रहेंगे। एक के घर में आग लगी है, दूसरे बोलेंगे जान दो हमारे घर में थोड़ी लगी है। यहाँ सब क्या है, यूनिटी बनाए हुए हैं। नहीं नहीं यार, हमें जाके बंद करना चाहिए आग को, ठीक है। अच्छा, ये शेयर्ड पैरामीटर क्या होता है भाई? और अच्छी बात यह है कि आप लोग को पता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रैबिट मॉडल इज टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, ठीक है। आपको क्या करना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ रैबिट मॉडल्स इज टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अगर आपको मॉडल के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, इट कैन बी डन बाय आइदर शीट और शेड्यूलिंग्स, ठीक है। आप शीट पे भी निकाल सकते हो उसको, शेड्यूलिंग पे भी निकाल सकते हो, बट sometimes required parameter is not directly shown in the scheduling। कभी कभी शो नहीं करता है तो उसको ऐड करना पड़ता है। so we need to create the shared parameter so that parameter will shown in scheduling and extract the information। अभी मैं बताऊंगा भी, मतलब दिखाऊंगा भी कैसे बनाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको देखना है तो ये देखिए, मैंने स्टेप सेटिंग पैनल शेयर पैरामीटर पे जाइए, वहां से चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे प्रोजेक्ट पैरामीटर की। अब बोलोगे सर मुझे आता है, बट मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना। तो देखो, प्रोजेक्ट पैरामीटर आर स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए कैन नॉट बी शेयर्ड विथ अदर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो उसी प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। we can then use those project parameter in multi category और single category schedulings। उनको क्या कर सकते हैं, then we can use those project parameters in multi category और single category। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पैरामीटर इज ऑक्यूपेंट करके एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना रहता है उसके अंदर। दिक्कत इसके साथ ये है कि कैन अपीयर्स इन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में तो दिखेगा, टैग करोगे प्रोजेक्ट पैरामीटर को तो वो कॉलम वगैरह कुछ भी टैग करोगे दिखेगा नहीं, ठीक है। इफ वी ऐड द पैरामीटर इन ऑल फर्नीचर फैमिलीज विदाउट यूजिंग एडिट फैमिली, मतलब ऐड कर सकते हो, टैग नहीं होगा बस। आप बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया। इसके साथ दो मैंने टाइप और इंस्टेंस तो वही है जो ऊपर आपने पढ़ लिया, तो मतलब नहीं है। इसके बाद ग्लोबल पैरामीटर और सिस्टम पैरामीटर देख लीजिएगा। इस ग्लोबल मतलब क्रिएटेड डायरेक्टली इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि डायमेंशन वगैरह के लिए इसको जनरली करते हैं। कैन नॉट एक्सेस इन प्रॉपर्टीज पैलेट। प्रॉपर्टी पैलेट में इसको एक्सेस करने की नीड नहीं है। कैन नॉट बी अपीयर इन शेड्यूलिंग एंड टैगिंग में भी नहीं दिखेगा ये। टू सेट फॉर द डोर क्लियरेंस, आप चाहते हैं कि आपके हर एक डोर वॉल से 6 इंच की दूरी पर रहे, और कोई 2 फीट पर है, कोई 1 फीट पर है, कोई 6 इंच पर है। आप एक बार ग्लोबल पैरामीटर बना दीजिए, जिसको इसको ऐड कर देंगे सब के सब 6 इंच की गैपिंग पर आ जाएंगे। तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सिस्टम पैरामीटर कौन सी वाला है गाइस? द पैरामीटर्स shown in the properties palette but in parameter useful for the project, किसी प्रोजेक्ट के लिए। बट और अच्छी बात ये है कि गाइस ये जो है ये शेड्यूल और टैगिंग दोनों में ही दिखता है, ठीक है। अब देखिए जितने पैरामीटर आपने पढ़े, 5 पैरामीटर हैं टोटल, फैमिली, शेयर्ड, प्रोजेक्ट, ग्लोबल और सिस्टम। फैमिली क्या करता है, आप केवल इंटरव्यू में इतना बता दिए कि फैमिली पैरामीटर इज नॉट अपीयर्स इन शेड्यूल एंड टैगिंग, खत्म। शेयर्ड पैरामीटर इज शोइंग इज लाइक अपीयर्स इन द शेड्यूलिंग एंड टैगिंग बोथ। प्रोजेक्ट पैरामीटर इज अपीयर फॉर द शेड्यूलिंग नॉट फॉर द टैगिंग। ग्लोबल पैरामीटर इज नॉट अपीयर्स फॉर द शेड्यूलिंग एंड टैगिंग, और सिस्टम पैरामीटर इज नॉट इज अपीयर फॉर द शेड्यूलिंग एंड टैगिंग। कितना मजा आ गया, ठीक है। इतना आसानी से आपने पूरा पैरामीटर रिवाइज कर लिया, ठीक है। और आपने असेंबली रिवाइज कर लिया, रेविट के एलिमेंट, रेविट के लिमिटेशन, एडवांटेज ये कर लिया। अभी और है, ये मजेदार है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। कैसे होता है, डोज ज़्यादा मिल गया तो भूलने लगता है, ठीक है। आपका मन करे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सब आपके पास ही है। एक नोट्स ये रहेगा गाइस, और 3 नोट्स और है। टोटल 4 नोट्स हमारे पास रहेंगे ऐसी, जिनको पढ़ने के बाद रेविट की कंपनियां, जो मतलब बीम की जो बेसिकली कंपनियां हैं, वो कंपनियां उसके बाहर से सोच नहीं पाएंगी। अब देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। पूजा समझ में आया? जी सर। ओके, एक बार रिवाइज कर लेना डियर, ठीक है। मतलब रिवाइज कर लो, जी। और मंडे को पोर्टफोलियो सभी लोग गाइस, चाहे आपका पूरा ना हो पाए, अधूरा हो जाए, बट पोर्टफोलियो, रिज्यूम, कवर लेटर से मंडे को एकदम हम लोग रेडी रहेंगे।
और एक दो कंपनियों में रिजेक्ट होके आते हैं, देखते हैं कि वहां पर हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर एकदम ऊपर है। ठीक है, उम्मीद यही रहेगा कि आप एकदम ऊपर रहेंगे। लेट्स सी। और मैंने आपके लिए सारी प्लानिंग कर रखी है, बस जैसे आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बैच को पढ़ा के। और मैं चाहूँगा बस ऐसे ही जितना काम दे रहा हूँ बस वो करते जाइए। ठीक है, आउटकम में आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये फिक्स मान के चलिए। ठीक है, और वो मैं नहीं कराऊंगा, आपका मेहनत कराएगा। ठीक है जी। चलिए साहिल, आपको मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ, खोजता हूँ, अगर मिल जाता है तो देता हूँ, अदरवाइज इस पीडीएफ को पढ़ लेना, कल यही पढ़ाया गया था। ठीक है। जी सर। ओके, अगर कल का क्लास का मिल जाएगा तो हेल्प हो जाएगी सर, मैंने मिस कर आई दिया। ट्राई कि दैट इज देयर। ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई, और आज का मैं दूंगा क्योंकि